हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने यूपी टेट, एस टेट और सी टेट से के पर्पस से ईवीएस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो प्रश्नों की इस चैनल में जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वह आपसे ये पूछता है, जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीओडी कहते हैं, किसका मापन करता है? आपको उत्तर यहाँ पे होगा जल राशियों में बहाए जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट का। नेक्स्ट, वह पिरामिड जो स्थिर परितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता, किसका होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? सर्वाधिक ऊर्जा की बात करें तो किसमें होती है? तो उत्तर होगा आपका उत्पादक में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किसने किया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कार्ल मोविस ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सवाना क्या है? सवाना क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा घास स्थल बिखरे पेड़ों के साथ। तो सवाना आपका क्या है यहाँ पे? तो सवाना अगर आपसे पूछिए क्या है तो ये क्या है? एक घास स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, एक पारस्की तंत्र में सभी घटक हटा देने पर क्या होगा? एक पारस्की तंत्र से सभी घटक हटा देने पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आज की क्लास जो है स्पेशली जो है ये सी टेट, यूपी टेट और एस टेट से रिलेटेड क्लास है। तो ईवीएस से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहाँ पे हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, खास श्रृंखला शुरू होती है, खास श्रृंखला जो है किससे शुरू होती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा प्रकाश संश्लेषी जीवों द्वारा, प्रकाश संश्लेषी जीवों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, जलाक्रांति किस मृदा से संबंधित है या जलाक्रांति किस मृदा में स्थित होती है? तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पे चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है आपसे, वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधे की उपस्थिति किसका लक्षण है? वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधों की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो आपका उत्तर हो गया टुंड्रा का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किसी खाद कड़ी में किसकी सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है? किसी खाद कड़ी में किसकी सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है? तो उत्तर क्या होगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता का। चलिए ईवीएस की इस क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है वह आपसे ये पूछ रहा है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वातावरण में जीवों के बीच एक रासपारिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो किसका वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत वातावरण जीवों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा इकोलॉजी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा उसके रूपांतरित उत्पादक द्वारा मुख्यतः क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा उसके रूपांतरित उत्पादकों के द्वारा मुख्यतः क्या होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पड़हरित विनाश। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पृथ्वी की वह सतह जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? पृथ्वी की वह परत जिसपे जीव रहते हैं वह क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर जो होता है गैसों का एक आवरण होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किस जोड़ी में औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र पाया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा फास्फोरस व सल्फर में। तो ईवीएस की इस क्लास में जो 15वां प्रश्न आपके सामने है वह आपसे पूछता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो क्या होता है? वह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा स्वचालित वाहन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा वहाँ पे 0.03%। 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, वाहित मल को जलाशयों में बहा देने से वहाँ मछलियाँ मर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? वाहित मल को जलाशयों में बहा देने से वहाँ मछलियाँ मर जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही मछलियों का स्पर्धा बढ़ जाती है। घुली हुई ऑक्सीजन के लिए मछलियों की स्पर्धा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पारे के यौगिक से मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा संदूषित मछलियों को कौन सा रोग होता है? पारे के यौगिक से मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा संदूषित मछलियों को कौन सा रोग होता है? वो खाने से कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मीना माटा रोग। तो ईवीएस की क्लास में जो मैं आज आपके सामने जो प्रश्न लेके आई हूँ, ये प्रश्न आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के यूपी टेट के पेपर में कई बार पूछा गया है। तो चलिए प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक से दो बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में वैसे भी बैठ जाएंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, कौन सा जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पतियों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा जैविक कारक मरुस्थल में कम वनस्पतियों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर होगा जंतु तथा बकरियों के द्वारा चरना।
तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पे है वह आपसे पूछता है कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, परितंत्र के दो घटक कौन से होते हैं। परितंत्र के दो घटक कौन से होते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक। नेक्स्ट, पेट्रोलियम से लेड तथा किसके यौगिक को निकालना आवश्यक है। पेट्रोल में से लेड तथा किसके यौगिक को निकालना आवश्यक है। तो क्या है, हीमोग्लोबिन का बनना, क्योंकि जो लेड होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनने से रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृदा क्षारीयता को किसके नापन में होता है। मृदा क्षारीयता को किससे नापा जाता है। तो कंडक्टिविटी मीटर से, किसे, कंडक्टिविटी मीटर से। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन किसमें पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा असम में, असम राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो क्या कहते हैं। पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा उसको समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पारिस्थितिकी पिरामिड के शीर्ष पर क्या स्थित है। पारिस्थितिकी पिरामिड पे शीर्ष पे क्या स्थित है। तो आपका उत्तर होगा मांसाहारी। तो पिरामिड में क्या होता है, पहले उत्पादक होता है, फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और सबसे ऊपर कौन होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता, जिसे आप मांसाहारी कहते हैं। 28वां प्रश्न जो ईवीएस की क्लास में जो आपसे पूछा जा रहा है वह है आपसे, प्रदूषित जल का प्रमुख सूचक जीव कौन सा है। प्रदूषित जल का प्रमुख सूचक जीव कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा ई कोलाई। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, सर्वाधिक परितंत्र कौन सा है। सर्वाधिक परितंत्र कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे महासागर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, जब किसी नदी में मल जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तो उसका बीओडी क्या होगा। जो उसके अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जिसे आप शॉर्ट में बीओडी कहते हैं, तो क्या होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को क्या कहते हैं। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा द्वितीयक उपभोक्ता। स्मोक किसके आपस में मिलने से बनता है। स्मोक जो बनता है वो किसके आपस में मिलने से बनता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा धुआं और धुंध के। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, परितंत्र का महत्व किसमें होता है। परितंत्र का महत्व किसमें होता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऊर्जा के प्रभाव में तथा खनिजों के चरणों में। नेक्स्ट, पेयजल में एक खास रासायनिक तत्व मौजूद होने से दांतों में क्या होता है, दांतों में चितकबरापन कौन सा तत्व है। पेयजल में एक खास रासायनिक तत्व मौजूद होता है जिससे क्या होता है, दांतों के अंदर जो चितकबरापन होता है, मतलब जो ये वाइट कलर की परत होती है हमारे दांतों के ऊपर एनिमल की, वो क्या होता है, कट जाती है। तो किसके कारण होती है, वो फ्लोरीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, जब एक जीवधारी बिना किसी जीवधारी को नुकसान पहुंचाए लाभान्वित होता है तो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, कोमेंसेलिज्म, कोमेंसेलिज्म। नेक्स्ट, ध्वनियों के किस स्तर के ऊपर घातक शोर प्रदूषण कहलाता है। ध्वनियों के किस स्तर के ऊपर घातक शोर प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि को हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। तो जब 120 डेसिबल से अधिक शोर होता ध्वनि होती है तो उसको शोर की श्रेणी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, जनक शैल से मृदा के विकास को क्या कहते हैं। जनक शैल से मृदा के विकास को क्या कहते हैं। तो मृदा जनन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा, मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है। तो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप जंतु, सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ सार्वभौमिक रासायनिक वातावरण, उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा कहलाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है, किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप जंतु, सूक्ष्मजीव तथा उनके भौतिक रासायनिक वातावरण। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो 3 मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। तो ईवीएस की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।